गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएसजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग का ये अलजबरा का पार्ट नंबर 3 है। तो आज हम लोग बेसिक फार्मूला का यहाँ से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। उस बेसिक फार्मूला में भी आपको क्या होना चाहिए, कुछ कुछ रिजल्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि उसका यूज हम डायरेक्ट क्या करें, क्वेश्चन पे लगाएं। तो आज हम लोग यहाँ से बेसिक फार्मूला का शुरुआत करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से, और हम लोग चीज को धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ से जो पहला मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है रिजल्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये रिजल्ट सबको पता होगा। इसको प्रूव करने का मेरे पास कई सारा तरीका है। एक हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में, एक फिगर का चारों साइड क्या हो, बराबर हो। एक फिगर का ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं कि एक फिगर का चारों साइड अगर इक्वल हो जाता है उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, और वर्ग का चारों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इसका एरिया हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर होगा। इसी फिगर पे हम बात समझते हैं कि ये रिजल्ट निकला कहां से। तो एक बड़ा एक और बनाते हैं फिगर, और इसको मैंने दो पार्ट में, ये यहां से यहां तक ए बोल दिया और यहां से यहां तक क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो ये भी होगा साइड, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक बी होगा, यहां से यहां तक ए होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, बी होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, ए होगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा मेरा, बी होगा। तो हम यहां से क्या करते हैं, एक फिगर और इसी के पैरेलल क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं यहां से। तो आप ध्यान से देखते होइएगा, और यहां से भी इसको अगर हम मिला देते हैं, यहां से भी इसको अगर हम मिला देते हैं, तो ये फिगर तो लग रहा है, लेकिन बात यहां समझें, जब ये ए था तो ये भी कितना, ए होगा। जब ये ए था तो ये भी कितना होगा, ये होगा। तभी तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तीनों ए है। अब यहां से बात आता है बी का, तो ये पार्ट तो बी है, तो ये भी कितना होगा, बी, ये भी कितना होगा, बी, ये बी था तो ये भी कितना, बी, तो ये भी कितना, बी। तो यहां से ध्यान से देखते होइएगा कि चारों भुजा बराबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। यहां भी एक स्क्वायर बन रहा है, बी 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 बी, यानी चारों साइड क्या है, बी है, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, जो इसका एरिया कितना होगा, बी स्क्वायर। लेकिन ये वाला फिगर मेरा रेक्टेंगल बन रहा है, ये भी रेक्टेंगल बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, जिसके आमने सामने का साइड क्या हो, भुजा बराबर हो। तो यहाँ ए, ये भी, तो इसका एरिया होता है ए इंटू, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से भी हम बात ऐड कर ले, सबको अगर एक साथ हम ऐड कर लेते हैं चारों बॉक्स को, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से निकल के आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ये ए बी, और ये ए बी दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2ab। तो हम यहाँ से भी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपका मर्जी, ये बात जानना जरूरी नहीं है, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, या फिर a प्लस बी को वापस आप a प्लस बी से क्या कीजिए, गुणा कर दिए, तब भी रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ से जो मेरे पास बात आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आसान है, b के जगह पे हम माइनस बी पुट कर दें, इस b के जगह पे क्या पुट कर दें, तो माइनस बी पुट कर दें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मान लिए b इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, माइनस बी। तो ये प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर, और ये प्लस है 2 इंटू ए, और बी का वैल्यू माइनस बी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये अपना फॉर्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, इस पार्ट को इक्वेशन 1 मान लें, और इसको हम इक्वेशन क्या कर लें, 2 मान लें, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को अगर हम जोड़ दें, इस इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो इधर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो ये एक एक दो, 2a स्क्वायर, ये भी एगो दूगो, तो ये भी 2b स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
अब इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड बनेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है। तो ये अपना रिजल्ट और निकलता है। तो यहाँ से इस चीज को क्या करना है आपको आगे ध्यान रखना है कि इसका हम यूज आगे करेंगे, इसका यूज हम आगे लेंगे, तो आपको उसमें क्या करना है ध्यान रखना है। एक और बात आता है इसी में, इक्वेशन 1 और 2 को जब इसको नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करने पे क्या रिजल्ट बनता है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी प्लस प्लस 2 2 2 4 ए बी। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ए बी को इधर भेजेंगे तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना होगा 4। तो ये भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये भी रिजल्ट क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ से ए प्लस बी का और ए माइनस बी का दोनों को मिला के हम 2-3 रिजल्ट बताएं तो डायरेक्ट क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आगे जो मेरे पास बात आता है, इसके बाद जो मेरे पास आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम ए को एक्स मान लें और बी का एक्स का ही रेसिप्रोकल यानी 1/x मान लें, इसी को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपना फॉर्मूला आया था। अब यहां से थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं, यदि लेट माना a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू क्या मान लिए इसी x का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मैंने इससे पिछले क्लास में बताया था कि अगर x है और इसी का हम रेसिप्रोकल मान लेते हैं तो ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए था, दोनों का गुणा 1 के बराबर आना चाहिए। यदि कहीं x बाई y है, इसी का रेसिप्रोकल लेना है तो y बाई क्या करना होगा x लेना होगा, तभी तो ये इससे कट के क्या आएगा 1 आएगा। ए बी बाई बी सी इंटू बी सी बाई ए बी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका ही प्रोडक्ट कितना। तो जब दो संख्या का गुणा कराने से रिजल्ट अगर एक बनता है तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों आपस में क्या है, x है तो उसका उल्टा 1/x है, y है तो उसका उल्टा क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से हम a को x मान लिया और b को क्या मान लिए। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाएं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या x के a के जगह पे हम x लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताइए कितना होगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताइए कितना होगा, तो मेरे पास केवल एक ही तरीका है कि हम 2 को उठा के इधर भेज दें तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना होगा 2। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास यही है। अब यहां पे बात आता है, अगर हम अपना मर्जी से फिर इफ x प्लस 1/x को हम क्या मान लें, m मान लेते हैं, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, तो यहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे हम x प्लस 1/x को m माने हैं, तो अगर यहाँ पर अगर m पुट कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का रिजल्ट कितना होगा, m का स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो अपना रिजल्ट बनेगा m का स्क्वायर और कितना बन जाएगा माइनस का 2। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। तो यहां से अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर यानी इस कंडीशन के ऊपर हमने क्या किया, अभी तक केवल यही बात हुआ है कि यहाँ इसका और उसका सम का क्या रिजल्ट बना था, फिर एक दूसरा को माइनस किए थे तो क्या रिजल्ट बना था, जब a बराबर x और b बराबर 1/x मान लिए तब क्या रिजल्ट बना। अब पेपर में इस कंडीशन के ऊपर कैसे कैसे सवाल बनता है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि यहां से क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाता है।
क्या क्या सवाल इसके ऊपर बनता है। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। इसको x पढ़ना है। अगर जिसको लगता होगा कि पता ना क्या लिख रहा है तो इसको x पढ़ना है। कोई किसी के दिमाग में होगा कि लिखने नहीं आ रहा है तो आप अपना पहले हैंडराइटिंग क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। इफ x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है तब आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। अब इसका आंसर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन आप यहाँ और देखिए। इसका आंसर हम m²-2 डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। अच्छा, इस जो दिया गया कंडीशन है इसका x का पावर कितना है, यहाँ मेरा 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, लेकिन पूछा गया कितना है 2 है। इसका मतलब है कि बेस वैल्यू से पावर मेरा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। पावर क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो जहां डबल का बात आएगा जो भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा हम इसका स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, 2 घटा लेंगे। स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, 2 घटा लेंगे। तो बात यहाँ वही है, पावर 1 से क्या हुआ 2 हुआ, यहाँ पावर 1 से क्या हुआ है मेरा 2 हुआ है, तो 1 से ये 2 हुआ यानी डबल हुआ। डबल का मतलब 3 का स्क्वायर -2, 9 -2 बराबर कितना 7। यहाँ भी डबल हो रहा है, यहाँ 1 था यहाँ भी 1 है, तो स्क्वायर पूछा गया डबल है। इसका मतलब m का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटेगा तो रिजल्ट कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 डबल हो रहा है यानी ये 2 गुणा पे जा रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 - 2 बराबर 23। यहाँ 1 यहाँ भी 1 2 पूछा गया तो इसका भी रिजल्ट कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 - 2 बराबर कितना 34। एक ये आता है। और भी कुछ सवाल लेते हैं इसकी कंडीशन के ऊपर आपसे किस तरीका से एग्जामिनर सवाल को क्या करता है, ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाता है। इसको आप नोट करते चलिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इफ x प्लस 1/x -2 इक्वल टू 7 है तो फाइंड करना है x -2 इंटू का x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x -2 का होल स्क्वायर। इफ x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 5 है तो फाइंड करना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना। इफ x प्लस 1/x प्लस 7 इक्वल टू 3 है तो फाइंड करना है x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट आपको बताना है, बेस फॉर्मूला यही, आप यही से इसका रिजल्ट निकालिए। अब यहाँ बात आता है, मेरे पास बेस वैल्यू पे x है लेकिन पूछा गया टर्म में x ये तो सेम है, ये तो मेरा 1/x -2 है, यहाँ भी 1 यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था -2 आना चाहिए, तभी तो x -2 बेस वैल्यू बनेगा और इसी का स्क्वायर यानी पावर क्या होगा मेरा डबल होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमको बेस वैल्यू यानी जो पूछा गया टर्म में लाने के लिए हमको दोनों तरफ क्या करना है, यहाँ भी x -2 लाना होगा। तो हम दोनों तरफ क्या कर लिए, इधर भी 2 घटा लिए और इधर भी 2 घटा लिए, तो इधर x -2 एक साथ आ जाएगा प्लस का 1/x -2 एक साथ आ जाएगा और इधर 7 में से 2 जाएगा 5, इसका ही पावर 1 इसका ही पावर 1, डबल हुआ है। पावर क्या हुआ मेरा डबल हुआ यानी 2 गुणा पे है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 - 2 तो आंसर कितना आ जाता 23 आ जाता। इसी तरीका से x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ भी आना चाहिए लेकिन यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ 3 जोड़ दिए, इधर भी 3 जोड़ दिए इधर भी 3, इधर हो जाएगा x प्लस 3 एक साथ आ जाएगा और 1/x प्लस 3 एक साथ आ जाएगा। जो पूछा गया था टर्म पावर 1 बन गया और यहाँ कितना 5 3 8 पावर यानी डबल हुआ है, तो बोल सकते हैं आंसर 64 - 2 बराबर 62।
यहाँ भी 7 लाना है, यहाँ भी 7 लाना, तो फिर दोनों तरफ 7 जोड़ दे, इधर भी 7 और इधर भी 7, तो इधर जो बच के आ जाएगा x प्लस 7 एक साथ आ जाएगा और प्लस का 1/x प्लस 7 एक साथ आ जाएगा, बराबर कितना, तो 7 और 3 10, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, पूछा गया 2, यहाँ भी 2, इसका मतलब डबल हुआ है, तो बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर 100 में से 2 जाएगा 98 अपना आंसर है। एक सवाल ये बनता है। अब हम बात करते हैं कि इस पार्ट को आपसे एग्जामिनर कई तरीका से घुमा के पूछेगा, यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम सवाल को क्या करेंगे, आगे देखते चलेंगे। अब एक ही पार्ट को, यानी इसी पार्ट को हम देखते हैं कि x प्लस x 1/x माइनस 2 को हम कई तरीका से लिख सकते हैं, जहां से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है फॉर्मेशन। आप क्वेश्चन का क्या कीजिए, फॉर्मेशन करना सीखिए कि हम क्वेश्चन को किस किस तरीका से सोच के हम क्या करेंगे। हम जितना सवाल सोचेंगे उतना सवाल आपके लिए नया होगा, इसलिए आप फॉर्मेशन करना सीखिए कि बात किस किस तरीका से आगे बढ़ रहा है। इसी को ये ना दे के आपसे ये बोलेगा, ये दे देगा x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 2, ये दे के ये पूछ लेगा, तब भी आंसर कितना आया था, तब भी आंसर मेरा कितना आया था -2 यानी 5 के स्क्वायर यानी 23 आया था। तो यहां से भी पूछा जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 23 ही होगा। या ये ना देके आपसे ये बोलेगा, अब इसको इधर शिफ्ट करा देगा, इसको इधर शिफ्ट करा देगा, यानी x इंटू एक्स माइनस 2, इसको इधर शिफ्ट कराएंगे तो प्लस था, इधर आके माइनस बनेगा, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस था, इधर आके -1 बना। ये भी बात देख के आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि इसका आंसर कितना, तब भी आंसर कितना हो जाएगा, तब भी आंसर हो जाएगा कितना, मेरा 23 ही होगा। या इसको एक तरीका से और लिख देगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी दोनों में से कॉमन कर लेंगे x माइनस 2, तो जो टर्म बचेगा, और x माइनस 7 इक्वल टू कितना, -1। यहां से भी रिजल्ट पूछेगा तब भी आंसर कितना है। तो केवल एक ही बात पे आपको सीमित नहीं रहना है कि यही देगा तो हम यही आंसर लगाते रहेंगे, वो बात आप थोड़ा सा क्या कीजिए, इसी को सोचिए कि और क्या लिख सकते हैं, इससे और क्या लिख सकते हैं, और इससे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक इसी के ऊपर क्वाड्रेटिक बेस्ड भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड भी सवाल बनता है यहां से, उसका भी मैं बात यही कर लेता हूं। जैसे इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, फाइंड करना हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। अब यहां से जरूरी नहीं है कि बात आप यही दे के आपसे ये बात जानना चाहे, इसके जगह पे ये भी दिया जा सकता है आपको x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x, ये भी तो इसी का एक पार्ट है। ये ना दे के आपको ये दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। इसका भी आंसर 23 ही आता, यहां से भी आंसर 23 ही आएगा और यहां से भी आंसर क्या आएगा, 23 आएगा। लेकिन अगर ये दे के आपसे पूछता है तो आपको सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि इसका आंसर हम कैसे लगा सकते हैं। तो इस तरीका का अगर कंडीशन बनता है, डायरेक्ट यही इफ के साथ जोड़ के आपको दे दिया जाए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम मेरे पास तोड़ने का जो तरीका होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड हो गया। अब यहाँ से जो मेरे पास तोड़ने का तरीका, हम x से क्या कर देंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे, x से हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे, x से दोनों तरफ भाग करने पर इधर भाग करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस नहीं माइनस 5x बाई एक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना, x में अगर 0 में हम x से भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0। तो क्या आप जिसका बेस सेम होता है, डिवाइड में होता है, तो क्या पावर घटता है, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ x बचेगा, ये इससे कैंसिल, -5 प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x, और इस माइनस को हम उठा कर कहाँ भेज दिए, इधर भेज दिए, तो 5। और यहीं से तो ये वैल्यू पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप इस तरीका से आंसर कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर और 2-4 सवाल लेता हूं ताकि आप चीज को बढ़िया से क्या कीजिए, समझिए। आप इसको नोट करते चलिएगा। जैसे इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो फाइंड कीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना।
इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना। इफ एक्स स्क्वायर माइनस, मार्कर बदल लेता हूं, इफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 13x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना। ये सब का आंसर 10 सेकंड का है। अब बात यही है, अभी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सीखे थे तो यहां से हम बात है जो वैल्यू मेरा निकल के जिसके टर्म में आता हूं, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसी के साथ जो वैल्यू होता है इसी के टर्म में निकल के आता है। तो क्या यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से अगर x से भाग करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना, -2। यहां से रिजल्ट निकलेगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ भी इसी के टर्म में आएगा x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा कितना के बराबर, 4 के बराबर। तो इसको बोल सकते हैं ये 14 होगा। ये किसके बराबर आएगा, यहाँ भी x है तो x प्लस 1 बाई एक्स के टर्म पे आएगा कितना, 5। यहाँ से हो जाएगा कितना, 23। ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 98, यानी 10 का स्क्वायर 100 में से 2 घटेगा 98। यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना, √13। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं इसका स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 में से 2 घटेगा 11। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना, आपको आंसर करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात आपको आज बताया हूं इसका प्रैक्टिस करके क्या कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस, चीज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। और जब बात समझ में आता है तो अलजबरा ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मेरा टैग ही है अलजबरा ही हुआ बहुत आसान। इसलिए आप क्या कीजिए, इस चीज को बढ़िया से समझिए और इसके ऊपर सवाल कीजिए। अगर जो नहीं आता है उसको आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि मैं उसका आंसर आपको देते जाऊंगा। तो आज मेरा क्लास यही तक होगा, बाकी फिर बाकी चीजों को हम लोग कल देखेंगे और इसके ऊपर क्या क्या सवाल बनेगा। फिर अभी तो प्लस का बात है, माइनस का आएगा, फिर पावर सेम रहेगा तो प्लस से माइनस पे चेंज कैसे करेंगे, माइनस से प्लस पे कैसे जाएंगे। फिर आएगा मेरा क्यूब में प्लस से माइनस पे और माइनस से फिर किस पे, प्लस पे। इस तरीका का कंडीशन बनेगा जो बेसिक चीज में हम रखते हैं। जब ये रिजल्ट 6 बनता है, 6 रिजल्ट करा देने के बाद से हम पूछेंगे थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे हम लोग। ये बहुत जरूरी है, ये बात भी सीखना आपको क्या है, बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो बात आज आपको समझाया हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलते हैं फिर कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट। बाय बाय, गुड नाइट।